हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में अपने क्या देखा था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखा था। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। सो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। थीटा का 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? थीटा। जैसे मुझे पूछा साइन थीटा, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस और थीटा का 90 माइनस थीटा, यानी साइन थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा। किसी ने अगर मुझे पूछा टेन 90 माइनस थीटा, तो पहले मैं टेन का कॉम्प्लीमेंट्री देखूंगा। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट और 90 माइनस थीटा का थीटा, यानी टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। सो दीज आर द वेज टू लर्न द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये एक तरीका है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लर्न करने का। अदर में फिर उसके अंदर अपने पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए हैं। वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करके अपने को बेसिक प्रॉपर्टी, जिसको अपन फंडामेंटल आइडेंटिटीज या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी उसको बोला जाता है, कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। तो अपन अभी फंडामेंटल आइडेंटिटीज की बात करेंगे। तो पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी, सभी को ये चीज पता है। पहले अपन लिखते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक मेरे पास में फंडामेंटल आइडेंटिटी दी हुई है। कौन सी है फंडामेंटल आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर यहां से अपन दो फॉर्मूले फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला जो फॉर्मूला आपके पास में, आपने उसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैं आपको इसलिए समझा के दे रहा हूं कि अपन जब आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहां पर अपने को एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए या रेगुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन सब की क्या करेंगे? अपने को जरूरत गिरेगी। अपन ये इक्वेशन नहीं लिखेंगे, अपन डायरेक्ट लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। है में? तो वहां पे आपको परेशानी नहीं जाने को होना। इसीलिए अभी अपन क्या कर रहे हैं? पूरा बेसिक जो है उसकी अपन स्टडी कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी मेरे पास में एक और आइडेंटिटीज आएंगी इसमें से ही। जैसे यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाला, ऐसे ही मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। अगर मैं तो वो वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? ओके, तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा की निकाला, ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ हो गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सब्स्टिट्यूशन के लिए जब अपन इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखेंगे, दो टाइप के अपने इसमें आएंगे, एक्स और वाई था ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट और पोलर। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अपन इसको यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों जो फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए ये कितने अपने काम के हैं। तो क्या लिखा? पहला साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड वाला मैं देखता हूँ। सेकंड वाला मेरे पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर यहाँ से वापस दो फार्मूले बनेंगे, एक सेक के लिए और एक कॉस के टेन के लिए। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे मुझे टेन स्क्वायर थीटा के बारे में लिखना है, तो ये हो गया माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऐसे रहने दिया, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। माइनस गायब कर दूंगा, माइनस अगर निकाल दिया, ये क्या हो गया? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब माइनस से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी की साइज चेंज हो जाएगी। माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है।
So therefore tan theta equal to under root sec square theta minus 1. So tan theta equal to under root sec square theta minus 1. इधर में ये पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी, उस पे से अपने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाला। ये सेकंड आपके पास में आइडेंटिटी है जहां से अपने सेक थीटा और टैन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। इधर में तीसरा और है मेरे पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर से दो तरीके से निकाल लेंगे अपन वैल्यूज। पहली वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, ये सब आपको लर्न करना है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, अपने आप लर्न होते जाएगी। बार बार फार्मूले को रिवाइज करते जाना, बार बार फार्मूले पढ़ते जाना, उसको हो सके तो जितना पॉसिबल उतने बार उसको लिखते भी जाना। यानी डेली 2 बार पढ़ने का, 1 बार लिखने का, कभी 1 बार पढ़ने का, 2 बार लिखने का, इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन करते रहोगे पढ़ने का और लिखने का, तो महीने भर के अंदर आपके ये सब फार्मूले अच्छी तरीके से आपके लर्न हो जाएंगे। और फार्मूलेज अगर लर्न है आपको तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में, सब्स्टिट्यूशन करने में और मेथड यूज करने में प्रॉब्लम जाता नहीं। ओके, तो फिर आप यहाँ से कोसेक की निकली, अब कॉट की निकाली माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस को उड़ा देते, जैसे यहाँ पे माइनस गायब कर दिया था। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो देयरफॉर कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देन में ये तीन आपके पास में फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, और वो तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज का यूज करके मैंने साइन, कॉस, सेक, टैन, कोसेक और कॉट इनकी वैल्यू क्या किया, फाइंड आउट किया। अध्ययन में तो आप इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए। आपको करना क्या है, एक आप 100 पेजेस का रजिस्टर बनाइए। पिछले 2-3 लेक्चर के अंदर मैंने जो भी पढ़ाया वो, और अब आगे जो भी लेक्चर्स आएंगे वो सभी आपको वो 100 पेजेस के अंदर क्या करना है, आपको नोट डाउन करके रखना है। वो 100 पेजेस के अंदर आपका पूरा बेसिक फार्मूले से रिलेटेड जो भी कुछ रहेगा, पूरा बेसिक 11th और 12th में काम आने वाला पूरा बेसिक अपन वो 100 पेजेस के रजिस्टर के अंदर नोट डाउन करके रखेंगे। और वो जब भी अपने क्लासेस होते रहेंगे वो रजिस्टर हमेशा अपने पास में ही रखना, क्योंकि बार बार अपने को उन वैल्यू की क्या गिरते जाएंगी, जरूरत गिरते जाएंगी। इसलिए आपके पास में नोट किया हुआ काफ़ी जरूरी है अदर में, क्योंकि अगर आपके पास में नोट्स लिखी हुई रही, नोट डाउन किया हुआ रहा, तो आपको देखने के लिए परेशान नहीं जाएगी। आप घर पे जब रिवीजन करोगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे तो बार बार आपको फिर वो पर्टिकुलर वीडियो ओपन करो, फिर वीडियो ओपन करके वहाँ जाके देखो, तो अननेसेसरी आपका टाइम क्या होते जाएगा, वेस्ट होते जाएगा। तो टाइम वेस्ट होने को नहीं होना, अपने पास में कुछ तो भी मैटर लिखा हुआ रहना चाहिए। इस सब बातों के लिए आपको नोट करना कैसा है, बहुत जरूरी है अदर में। तो चलिए, अब ये हो गया। अब इसके आगे और बढ़ते, अब अपन जाएंगे रेसिप्रोकल के तरफ। पहले अपन कहाँ थे, कॉम्प्लीमेंट्री पे थे स्टार्टिंग में, यानी कल वाले लेक्चर में। फिर आज अपन कहाँ पे थे, फंडामेंटल आइडेंटिटी पे थे। अब फंडामेंटल आइडेंटिटी से अपन कहाँ जा रहे हैं, अभी रेसिप्रोकल में जा रहे हैं। तो रेसिप्रोकल सभी को पता है कि अपने पास में एक फॉर्मूला है, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये एक पहला फार्मूला है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। यहां से दो फार्मूले बना लो। ऐसे में पहला फार्मूला आपका बन गया साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। दूसरा फार्मूला आपका बन गया कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो क्या बन गया फिर आपका, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सेकंड वाला फार्मूला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1।
यहाँ से भी दो फार्मूले बनाएंगे। पहला फार्मूला cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, फिर दूसरा फार्मूला सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। पहला फार्मूला cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और दूसरा फार्मूला सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। थर्ड नंबर का एक और फार्मूला रहेगा अपने पास में। कौन सा है थर्ड नंबर का फार्मूला आपके पास में? tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, तो इसके जगह क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा और दूसरा क्या था मेरा केस में? cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ओके, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। सो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। अरे में ये पहला आपके पास में एक फार्मूला है sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला है cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 और तीसरा फार्मूला है tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। अरे में तो फिर यहाँ से अपन ये फार्मूला बनाया sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। आइडियल में फिर इसके बाद में फिर अपने को और मालूम है tan थीटा, tan थीटा ने क्या रहता है आपके पास में? sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये भी एक फार्मूला पता है आपको। कौन सा फार्मूला है? tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिर यहाँ से चाहे तो फिर एक फार्मूला बन जाएगा आपका। कौन सा फार्मूला बनेगा? tan थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू sin थीटा। दूसरा फार्मूला मेरे पास में cot थीटा का, सो दैट इज cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये सब अपन ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में अपन इसको पढ़ चुके हैं। इधर में उसी को क्या कर रहे हैं अपन? रिवाइज कर रहे हैं। एक दो फार्मूले कुछ एडिशनल आ सकते हैं। इधर में तो पहला बात आपका था sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये आपको लर्न करना है। कौन था? ये वाला sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये मेन फार्मूले है। ये मेन फार्मूले आपको लर्न करना है। ये पूरे रेसिप्रोकल वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वाले अलग थे। फिर उसके बाद में अपन ने क्या देखा था? फंडामेंटल आइडेंटिटी देखा था। अभी अपन क्या देख रहे हैं? रेसिप्रोकल वाले। तो पहला फार्मूला आपको ये लर्न करना है sin थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये दूसरा फार्मूला आपका cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तीसरा फार्मूला tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। ओके, और ये आपको दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। है ना? में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अलग होता है, रेसिप्रोकल एंगल अलग होते हैं। बहुत से बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और रेसिप्रोकल में क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। तो रेसिप्रोकल और कॉम्प्लीमेंट्री बोथ आर डिफरेंट। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये रेसिप्रोकल का स्ट्रक्चर आपको लिख के दिया हुआ है। कल अपने जो पढ़ा था यानी इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने जो पढ़ा था वो क्या था आपका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड था अपने पास में वो वाली चीज। ओके, तो अब इसको नोट डाउन करके रखना। अब अपने को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो निगेटिव एंगल में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विद द निगेटिव एंगल एंड पॉजिटिव एंगल। तो पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि निगेटिव एंगल का मेजरमेंट कैसा लेते और पॉजिटिव एंगल का मेजरमेंट कैसा लेते। तो अपने को जो टॉपिक पढ़ने वाला है, अपने को टॉपिक देखना है निगेटिव एंगल। तो निगेटिव एंगल के लिए पहले कुछ बेसिक मालूम होना चाहिए। तो वो बेसिक के अपन यहाँ पे स्टडी कर लेंगे कि निगेटिव एंगल मेजर कैसा होता है। अगर नहीं, जैसे किसी ने अगर आपको बोला ड्रॉ द एंगल ऑफ 40 डिग्री, 40 डिग्री का एंगल अगर ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे? इस तरीके से एक लाइन निकाल लेते हो। फिर यहाँ पर आप डी रखते हो अपना। यहाँ पे डी रखने के बाद में इधर से क्या करते हैं? आप मेजर करते हैं 40 डिग्री। यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर देते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं आप। तो ये जो एंगल है आपका, दिस एंगल इज ऑफ 40 डिग्री।
इस तरीके से आप 40 डिग्री का एंगल क्या करते हैं, मार्क करते हैं। किसी ने अगर आपको बोला कि ड्रॉ द एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से एक लाइन ले लोगे, यहाँ पे आपका वो प्रोटेक्टर रखते हैं आप, और 90 डिग्री का पॉइंट प्लॉट करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। अगर में तो इस तरीके से आप लोग पॉजिटिव एंगल मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं, पॉजिटिव एंगल। अब 90 कैसे मार्क किया आपने, यहाँ पे डी रखा, यहाँ से 0 से गए 0 1 2 3 4 ऐसा करते करते आप कहाँ तक आ गए, 90 तक आ गए। मतलब आपने ये डायरेक्शन से मेजर किया, आपने इस डायरेक्शन से क्या किया, मेजर किया। तो यहाँ पर डायरेक्शन के हिसाब से अपन चेक कर सकते हैं कि वेदर द एंगल इज पॉजिटिव और निगेटिव। अगर में तो यहाँ पे अपने को ये 40 डिग्री का तो अपने मार्क कर लिया था। किसी ने बोला कि ड्रॉ द एंगल ऑफ -40 डिग्री, और -40 डिग्री बोले तो सर बोलेंगे, आपको सोचेंगे सर पागल हो गई क्या, -40 डिग्री का एंगल कभी निकाला था क्या? क्योंकि अपन ने अभी तक जब तक अपने मैथ की स्टडी किया, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक, तो आपको हमेशा एंगल कैसे है, पॉजिटिव ही मेजर किया आपने, निगेटिव एंगल कभी भी मेजर करने की जरूरत गिरी नहीं। लेकिन यहाँ पे 11th और 12th में आपको निगेटिव एंगल का भी मेजरमेंट लेना पड़ता है। तो एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव या निगेटिव उनके डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी अपन देखेंगे पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल। ओके, पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल काय पे डिपेंड्स करता है, डायरेक्शन के ऊपर, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता। दो तरीके से अपने पास में डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन अपने पास में, एक अपने पास में क्लॉकवाइज, एक डायरेक्शन है अपने पास में क्लॉकवाइज, और दूसरा डायरेक्शन है अपने पास में एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे मेरे इसमें जो वॉच है, ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है, अगर में ये ऐसा रोटेट हो रहा, तो कौन सा रोटेट हो रहा, देखिए ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा। इस तरीके से अगर रोटेट होगा तो क्लॉकवाइज, और ऐसा अगर रोटेट होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। आप वॉच देखिए, सभी जनों के पास में वॉच रहती है, ये डायरेक्शन से रोटेट हो रहा है, मतलब कौन सा हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन, और इस डायरेक्शन से रोटेट होगा, दैट इज कॉल्ड एज एंटी क्लॉकवाइज। अगर समझ लो क्लॉकवाइज रोटेट अगर हो रहा है, तो दो टाइप के आपके पास में डायरेक्शन है, एक है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा कौन सा आपके पास में क्लॉकवाइज। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, अगर समझ लो मैं एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं, तो मेरा जो एंगल है वो पॉजिटिव रहेगा, मेरा एंगल कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और अगर मैं क्लॉकवाइज इस तरीके से अगर मैं रोटेट कर रहा हूं, सो दैट इज कॉल्ड एज निगेटिव, है ना, क्योंकि आप वॉच घुमा, वॉच के हिसाब से आप देखते रहो, ऐसे रोटेट हो रहे, मतलब आपका एंगल कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर होता है तो एंगल पॉजिटिव रहता है, और क्लॉकवाइज अगर रोटेशन हो रहा है, डिपेंड अपॉन देयर डायरेक्शन मींस डिपेंड अपॉन देयर रोटेशन, कि कैसा रोटेट हो रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो आपका एंगल कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो आपका एंगल कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा। पॉजिटिव एंगल समझ लो मुझे ड्रॉ करना है 40 डिग्री का, 40 डिग्री का अगर ड्रॉ करना है तो एक लाइन ऐसे निकाल लूंगा, और फिर ये डायरेक्शन से जाऊंगा मैं। अब ये डायरेक्शन बोले तो कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। आप ऐसा रख रहे हो ना, ये आपका 0, आप ऊपर जा रहे हो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो आप 0 से लेके यहाँ तक मार्क कर दोगे, तो दिस एंगल इज ऑफ 40 डिग्री। ये एंगल कितने का हो गया आपका, 40 डिग्री का। डायरेक्शन क्या किया आपने, यहाँ पे 0 से आप ये डायरेक्शन से जा रहे हो चेक करते करते, ये हो गया आपका पॉजिटिव एंगल। निगेटिव एंगल अगर निकालना है तो आप इस तरीके से एक लाइन निकालोगे, वही एंगल निकालना है मुझे -40 डिग्री। कौन सा एंगल निकालना है, -40 डिग्री। अब -40 डिग्री बोले तो आपको मेजरमेंट 40 डिग्री का ही लेना है, मेजरमेंट 40 डिग्री का लेना है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में जाते हुए कहाँ जाना है आपको, क्लॉकवाइज जाना है। यानी यहाँ पर अपन ऊपर गए और यहाँ कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे। -40 डिग्री मीन्स यू हैव टू टेक द एंगल ऑफ 40 डिग्री, आपको एंगल 40 डिग्री का ही लेना है, अगर में। लेकिन
एंगल अपने को एंटी क्लॉकवाइज न जाते हुए कहाँ जाएंगे अपन, क्लॉकवाइज जाएंगे। तो फिर वो जो एंगल रहेगा वो एंगल क्या हो जाएगा, -40 डिग्री। तो देखिए ये एक आपने लाइन निकाल दिया, आपने यहाँ पे डी रखा। अब डी कैसा था, यहाँ पे आप डी ये डायरेक्शन में रखते थे, इस तरीके से डी रहता था आपका। अब यहाँ पे डी कैसा रहेगा, ये डायरेक्शन में रहेगा आपका डी, डी ये डायरेक्शन में रहेगा। 40 डिग्री आप मार्क करोगे, 0 1 2 3 4 यहाँ तक आ गए 40 डिग्री, ये वाला डायरेक्शन आपने यूज किया। ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे आओगे तो निगेटिव। तो यहाँ माइनस कर दिया, ये आपको एक पॉइंट मिल गया 40 डिग्री का, आपने इसको ड्रॉ कर दिया। सो दिस एंगल इज ऑफ -40 डिग्री, दिस एंगल इज ऑफ -40 डिग्री। पॉजिटिव है मतलब ऊपर आएगा एंगल, और निगेटिव है करके एंगल नीचे आएगा। यहाँ से कैसे रोटेट हो रहे थे अपन, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे थे। तो नीचे के डायरेक्शन से आएंगे तो निगेटिव एंगल रहेगा और वो पॉजिटिव। ये भी 40 डिग्री का है, ये भी 40 डिग्री का है, ये पॉजिटिव 40 डिग्री का है और ये निगेटिव 40 डिग्री का है। ये पॉजिटिव है करके इसको एंटी क्लॉकवाइज ले गए, ये निगेटिव है करके इसको क्लॉकवाइज लाए। आइदर में सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल डिपेंडिंग अपॉन देयर रोटेशन या डिपेंडिंग अपॉन देयर रोटेशन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. Okay, so we are in the two type of direction, clockwise and anti-clockwise. When we measure the anti-clockwise, the angle is positive, and we measure the clockwise, then the angle is negative. Either में तो इसको अच्छी तरीके से आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर सेकंड इसमें अपन देखेंगे पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल। अभी क्या देखा था अपन ने, पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल सिर्फ किस तरह मेजर करते हैं, अब अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखना है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, हाउ टू मेजर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल।